सर्व ज्ञान साधनों में जो उत्तम फल का दाता, जो संबंधी परम ज्ञान जिसको कहते हैं, मैंने परमात्मा संबंधी ज्ञान फिर से भूयः प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूँगा, जिसको जिस साधन को जान के उसके ऊपर चल के आचरण करके सारे मुनिजन इस संसार से मुक्त होके परम सिद्धि, मैंने परमात्मा को, मुक्ति को, परम सिद्धि मोक्ष प्राप्त हुए हैं। तो भगवान अर्जुन को पर इतने फिदा हो गए हैं कि एक के बाद मैं तेरे को ये कहूँगा, मैं तेरे को वो कहूँगा, जिसको जान के तेरे को दूसरा कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जिसको जान के तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, परम पद पा लेगा। भगवान जैसे लुटाने ही बैठे हैं अपने आप को आज तो अर्जुन के सामने हैं। हम जो कई दिनों में पूरे करते हैं, और देखो एकाग्रता कैसी चाहिए अर्जुन जैसी, और उपदेशक इतना तीव्र कैसा होना चाहिए कृष्ण जैसा। और कहाँ हो रहा है ये कर्म? युद्ध के मैदान में। युद्ध की भेरिया बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है। इसके बाद प्रथम अध्याय में आ गया ना, शंखनाद हो चुका और सारे रणसिंगे भेरियाँ बाजे सब बज रहे हैं। इसके बाद इसको वो देख के जो शोक हुआ था, तब भगवान ने इसको शुरू कैसे किया है पता है? प्रसन्निवा, हंसते हुए से। क्योंकि अभी तक जो कहता था बीच में, लो किसके साथ मुझे दो दो हाथ करने पता चले, वो दुष्ट दुर्योधन का भला चाहने वाले कौन कौन है, मैं जरा देख लूँ उनको। और अब ये सब सगे हो गए, गले लग गए। हाँ, तो इसीलिए भगवान मोह की महिमा देख रहे कि देखो अर्जुन जैसा शूरवीर काँप रहा है, तो मोह की महिमा कितनी है। और हर शास्त्र के अर्थ का अलग अर्थ लगा रहा है अपने मन के हिसाब से। निर्बल मन जो अर्थ लगाएगा वो अर्थ, हाँ। और उसको धर्म का बाना पहना रहा कि हम बड़े धर्म के ज्ञाता है, ये लोग तो लोभवश कुछ समझ नहीं पा रहे, और हम बड़े समझदार हैं, तो हमें युद्ध से हट जाना चाहिए। कोई भी शूरा ऐसा नहीं सोचेगा। हमारे सामने एक पूरा नाटक का दृश्य है, आ गया है। और इसके बाद अब यहाँ तक पहुँचा है अर्जुन। भगवान एक एक खजाना खोल रहे हैं। दूसरा श्लोक नंबर 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को उत्तम कहा, इसका सर्वप्रथम जवाब दे दिया एक तो। इस ज्ञान को आधार लेके, आश्रय करके जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे जीवात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के समय दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे, और प्रलय के समय उनको कोई दुख नहीं होगा। उत्पन्न होना मैंने जन्म का दुख नहीं भोगेगा, और प्रलय मैंने मृत्यु का दुख भी नहीं प्राप्त होगा। क्यों ऐसे होगा? ज्ञानी से पूछो। तो कबीर जी कहते हैं, न मैं जन्मूंगा न मैं मरूंगा। तो जब जन्म ही नहीं, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, पिता नैव, माता न धर्म, हाँ न गुरु, तो जन्म कहाँ से होगा? जब माता और पिता न हो, उसका जन्म कोई कहे कि हुआ है, तो झूठा हो गया। न मैं मृत्यु शंका, तो मरने का भय कहाँ रहा? जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कौन? मरता वही है कि जो जन्मा है। और ज्ञानी कहते हैं मैं नहीं जन्मा। तो आप जो दिख रहे क्या हुआ?
तो कहते एक शरीर बाहर आया है, मैं नहीं जन्मा, मेरा जन्म नहीं हो सकता, मैं तो पहले से हूँ और बाद में भी रहूँगा। जब ये शरीर चला जाएगा तो मरा कहाँ? अगर वो मर जाता तो पिंडदान का इतना क्यों करना चाहिए सारा कार्यक्रम? इनके पीछे इतना सबको इसको खिलाओ, ये करो, वो करो, ये दो, वो जो जो उसको प्रिय था वो सब दो, या आगे की सफ़र में जो जो ज़रूरी है वो भी सब दो। यहाँ के जूते तो यहाँ पड़े रह गए, अब उसको दूसरे जूते भी दो। बारिश होगी तो क्या करेंगे? छाता भी दो। रात को क्या कर से गुजारेंगे? तो गद्दा, तकिया, ओढ़ना, बिछाना सब दो। तो ये अगर मर गया है, आप ही रो रहे हो रोज़ कि मर गया मर गया, तो फिर ये देते क्यों हो? किसके लिए भेज रहे हो ये सारा? यही सोच के देते हो ना कि ब्राह्मण को देने से वहाँ उसको मिलेगा, वहाँ उसको वो दिया जाएगा। अगर ये नहीं देंगे तो वहाँ उसको नहीं मिल सकता कि तेरे लिए कुछ भेजा ही नहीं है तेरे परिवार ने, तो ऐसे ही रह ले। और अगर तूने अपने हाथ से भी किसी को कुछ दिया लिया होता तो भी तेरे को मिलता। तूने अपने हाथ से कुछ किसी को दिया नहीं तो कहाँ से मिलेगा तुझे? मिलता वही है जो दिया है, और देना वही पड़ता है जो हमने लिया है। दान का अगर मन में ये रखते हैं तो पुण्य तो साथ फिर भी गिना तो जाता है उस लोग के लिए भी, परंतु यहाँ भी सुख पाते हो। पुण्य की महिमा है। पर तो आपने ये सोचा कि मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है होवे, इसलिए कुछ देना चाहिए, ऐसे दान देते हो इस भाव, तो वो उसका फल ले लिया आपने, तो आगे नहीं फिर आपको काम आएगा वो। पर तो अगर नहीं, मैं मनुष्य बनाया हूँ, मैंने धर्म आदि सुना है, तो मुझे जो सुनाया गया है, समझाया गया है, तो मुझे उस प्रकार से करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे वो करने में आनंद आता है, सुख मिलता है। मैं देने वाले पर उपकार नहीं कर रहा। अगर मैं जिसको देता हूँ वो आदर सहित लेता है तो वो मुझ पे उपकार करता है। अगर वो न लेता तो मेरा दिया, तो वो मुझ पे उपकार कर रहा है कि मेरी भावना को पोषण करके अपने आप को नीचा कर रहा है। लेने वाला गृहीतवा जो होता है वो नीचा हो जाता है, तो वो अपने आप का नीचापन स्वीकार करता है मुझे सुख देने के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे होना चाहिए मन में। इसके बजाय तो इतना सा कोई देते हैं किसी को तो अपने आप को न जाने बड़ा शूरा मान लेते हैं और उससे अपेक्षा भी करते हैं। हाँ, वो फिर नौकर थोड़े तुम्हारे हो गए जो अपेक्षा कैसे कर सकते हो? अरे तुम पर तुम्हारा दान लेके उसने तुम पर उपकार किया है, परंतु धर्म की समझ ही अब नहीं रही ना, धर्म की समझ ही बदल गई है। कुछ समझ दी जाती है तो वो गलत होती है। जो एक समय सत्य के आधार से ही सारे धर्म की समझ दी जाती थी गुरुओं के द्वारा शिष्यों, तो वो समझ और होती थी जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं। इस जीव के लिए उत्पत्ति मैंने जन्म, जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और प्रलय जो सृष्टि का होता है, जीव के लिए मृत्यु प्रलय है। पर वो तो उसका कितना प्रलय होता ही रहता है, प्रलय पे प्रलय वो देखता है। नाश से नाश को प्राप्त होता है। तीसरा श्लोक नंबर 3, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देखो सब सगे भाई बहन है, चींटी भी हमारी बहन है, चींटा भी हमारा भाई है, सगे भाई बहन है, इतना सा भी फर्क नहीं है। सब परमात्मा के औरस पुत्र हैं,
औरस पता है ना, औरस पुत्र उसको कहते हैं जो अधिकारी माना जावे, जो स्त्री पुरुष की समझ आती हो, समधर्म हो, धर्म के अनुकूल हो, विवाह उनका संबंध, उनकी ज्ञाति आदि सब कुछ वो, और उनसे जो संतति होते हैं वो औरस मानी जाती है। तो सारे के सारे परमात्मा के औरस पुत्र है, कोई कम नहीं है, क्योंकि एक ही पिता परमात्मा है, एक ही माता प्रकृति है। मम योनि महद ब्रह्म, महत तत्व जो है, महत ब्रह्म जो है, वही भगवान कहते हैं योनि है जिसमें मैं अपना चैतन्य रूपी गर्भ सिंचन करता हूँ। और जितने भी जन्म होते हैं, शरीर प्रकट होते हैं, वो सारे के सारे का पिता मैं हूँ, उनका बीज रूप चेतन मैं हूँ। हे अर्जुन, महामाया महद ब्रह्म, महामाया मेरा गर्भस्थान, गर्भाधारण का स्थान है, और उसमें मैं चेतन रूप बीज स्थापन करता हूँ, एवं सारे प्राणियों की उत्पत्ति उसी से होती है। जितने भी आकार दिखते हैं सब। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्, जितने भी योनियाँ हैं, प्राणी मात्र, जीव जंतु सहित कोई भी हो, वो सारे का जो मूर्तय, मैंने जो शरीर, जो आकार आती है, जो आकृतियाँ प्रकट होती है, जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, महामाया उसकी जननी मैंने उत्पत्ति स्थान है, एवं उनका पिता मैं हूँ जो बीज देने वाला हूँ। श्लोक 5। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमः व्ययम्। हे अर्जुन, सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं, वो निर्विकार जीवात्मा को शरीर में बंधन करते हैं, शरीर में आसक्ति करवाते हैं। जीवात्मा तो अव्यय निर्विकार है। क्यों? क्योंकि चैतन्य अंश है, परम चैतन्य का ही अंश है। अंश भी क्या कहना, वो तो वैसे देखे तो छाया मात्र है, परछाई है, आभास मात्र है। वास्तव में जिसको हम जीव भी कहते हैं, वो आभास मात्र है। तो जितने भी प्राणी जन्म लेते वो सारे उसी में आ गए। क्यों? क्योंकि जो परम चैतन्य है, फिर हमारा जो अंतःकरण है वो कांच के शीशे की तरह है। ये इंद्रियां हैं वो इन दीवारों की तरह जड़ स्थूलता वाली, और ये अत्यंत सूक्ष्म है अंतःकरण। तो वो कांच की तरह उसको पकड़ लेता है, उस चैतन्य के प्रकाश को, सामर्थ्य को, ज्ञान शक्ति को अपने में उसका जो पड़ता है प्रभाव, उससे वो अपने आप को ऐसा ही चेतनवान दिखा सकता है। जैसे सूर्य दिव सब जगह समरूप से आ रहा, परंतु कांच का जो आईना अगर होगा, इस प्रकार का कांच होगा, तो वहाँ सूर्य कैसा दिखेगा, ज्यों का त्यों। तो इसी प्रकार से अंतःकरण में जो सबसे निकट मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार सर्वप्रथम स्फुरित होता है उस चैतन्य का प्रकाश पाके, और अहम अस्फीर जो स्फुरण होता है उसी में वो उसका जो आभास आया, जिसको हम जीव कहते हैं। और वही भी ये जो अंदर के जो हमारे साधन है 4, ये करण मैंने साधन, तो अंत के है, और बहिर्करण में कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है 10। 11वां मन है, पर मन तो अंतःकरण में आ गया वैसे, तो 10 है ये इंद्रियां। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो वो जो चैतन्य अंदर आभास आया,
वही अहंकार के अत्यंत निकट होने से वही स्वरूप से प्रकट हो गया, मैं करते हुए उसके सहारे। और फिर वही बुद्धि में आता है, निर्णय शक्ति। फिर वही चित्त में आता है जो सारा अपने को फैलाता है, अनेक प्रकार का। वही मन बनता है, संकल्प विकल्प वही करता है। फिर चित्त इसको संग्रह करके उसको बहुत आगे फैलाता रहता है, एक संकल्प को लेके बहुत सारा बना लेता है। तो इसी प्रकार से उसके अहंकार के साथ जो पड़ा है वो तो केवल और केवल आभास मात्र है। आईने में जो आया है, ज्यों का त्यों दिखता हुआ सूर्य, वास्तव में क्या है? आभास मात्र है। तो ऐसे ही जीव का अपना कोई स्वरूप ही नहीं, आभास का क्या मूल्य? आभास की सत्ता नहीं होती, सत्ता मूल की होती है। और आभास तो अनंत हो सकते हैं। आप यहाँ 100,000 आईना रख दो, 1000 सूर्य दिख जाएंगे, पर मूल रूप से सूर्य तो एक ही है। तो ये 1000 सूर्य कैसे उदय हो गए एक साथ? तो आभास को मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए उसमें एक अभाव की वृत्ति रहती है। तो वो पहले तो शरीर से मिलके वही सब पाना चाहता है, इंद्रियां विषयों को पसंद करती है, हैं? तो वो उसमें रमता है ज़्यादातर। परंतु वो चैतन्य का ही अंश होने से, चेतनवान होने से उसके एक विशेष साधन दिया है, जो सूक्ष्म साधन मन बुद्धि चित्त, उसके द्वारा वो आभास कुछ अपनी विशेषता देखता है। क्योंकि चैतन्य है, चेतनवान हो गया है, तो चेतन में कुछ विशेष समझ है, इसीलिए मानव शरीर मूल्यवान है। आनंद करने के लिए, खूब मौज शौक करने के लिए नहीं, क्योंकि और लोग नहीं जा सकते। इनको मन होगा तो बद्रीनाथ थोड़े दर्शन करने जाएंगे, हाँ? किसी को मन होगा कि कैसे खेलते हैं तो रेस देखने थोड़े जाएंगे, हाँ? तो इसी प्रकार से मानव तन में एक विशेषता है, उसके पास मन बुद्धि है, और उसके पास धर्म शास्त्र संत गुरु उन सब का ज्ञान है, उन सब का संग है। संग से जो ज्ञान मिलेगा वो विशेष असर कर देता है। वैसे शास्त्र भी कम नहीं है, और शास्त्र को भी सतत आप अपने उसी रूप से ग्रहण करें, इसीलिए सत्संग शब्द है। जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं कहीं नियम से, किसी व्यक्ति से, तो इसका नाम सत्संग रखा गया कि वहाँ हम संग करते हैं उस शास्त्र के। शास्त्र सत का निरूपण करता है, तो उस सत तत्व का हम संग करते हैं। सत्शास्त्र सत का ही निरूपण करेगा, और निरूपण करने वाला सद्गुरु होगा तो वह और हमें लाभ देगा। सद्गुरु का अर्थ है जो सत तत्व को पाया हुआ है। विद्वान से नहीं लाभ होगा इतना, जो सत को पाया हुआ है, जो साक्षात्कारी ब्रह्मज्ञानी होगा, जो उससे लाभ होगा। अगर सत शास्त्र का श्रवण करेंगे तो वो सत हम आत्मसात जल्दी कर पाएंगे। परंतु इसके लिए सातत्य उसकी बहुत ज़रूरत है, जो हम आजकल जीवन में नहीं है। इतना जीवन चंचल और इतना व्यग्रता सब जगह दिखती है। आज यहाँ जाना है, वो भी ये करना है, अभी वो करना है, ये लाना है, वो पकड़ना है, हाँ, इसको मिलना है, इसके पास जाना है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। इतना हमारे गुरुदेव कहते थे करो सब, परंतु कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा अगर पाना है तो। कुछ समय के लिए एकमात्र इस, अथवा तो करो भी, न भी छोड़ो, परंतु इतना कि ये समय में नहीं तो नहीं, कितना भी ज़रूरी काम हो, काम को आगे पीछे एडजस्ट करो।
परंतु ये समय में नहीं, सत्संग के समय में नहीं, सत्संग नहीं छोड़ना है। तो सातत्य के बिना प्राप्ति नहीं है। मैं कल आने के लिए आ रही थी तो मेरे एकदम से कान में दर्द हो गया और उसने मुझे आने ही नहीं दिया, तो ये क्या होगा? क्या बोल रहे हैं कल मैं आने लगी थी तो कान में दर्द हो गया तो मुझे रुकना पड़ा, तो ये क्या है? हाँ, कान में दर्द हुआ तो कान को दर्द हुआ, तेरे को तो नहीं हो रहा था, तू आ जाती। नहीं मतलब ऐसे कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ तो भले ना हो, तू सोचती कि जिसको हो रहा वो जाने, मेरे को नहीं, मुझे तो जाना ही है सत्संग में। सोचना यही चाहिए। अगर उसी समय तुम्हें कोई 5 लाख का चेक देने वाला होता तो तुम जरूर जाती, किसी भी हाल में जाती, चाहे इतने पानी में भी चलना पड़ता तब भी जाती। तो ये हमारा अपना आलस्य हमें रोकता है, हमारा मन शरीर के साथ सुख भुगतना चल, इसीलिए बहाना करता है वो। अरे हो गया, दर्द है तो क्या करे, करना पड़ता है, जब तक प्राण है उसको चलाना है। तो फिर जब गुरु ने जो कहा है उसके अनुसार क्यों ना थोड़ा प्रयत्न करें। बाकी तो दिन भर हम अपने मन का करते ही हैं, खाते पीते, इसके साथ गप्पे लगाए, उसके साथ गप्पा लगाया, टीवी देखा, कहीं कुछ लेट गए बार बार, हैं, होता है ना। तो सब तो मनमानी करते हैं, तो 1 घंटा क्यों ना हम उसकी मनमानी होने देवें। पूरे दिन में 1 घंटे का कार्यक्रम भी हम अगर जीवन में कुछ सालों के लिए न संभाल सके, हम इस मार्ग में आए हैं कितनी उम्र के बाद, ये तो हिसाब लगाओ। तो अब जितना जिए उतना तो जीवन बचा नहीं है, बाकी होता रहेगा। ये समय जो हमने तय किया, और गुरुजन को ज़बरदस्ती नहीं करते कि तुम सुबह 4 बजे इस सत्संग में आओ। जो समय तुम्हें अनुकूल हो, तुम्हारे निकट में तुम्हें प्राप्त हो, वो देख लो और उस स्थान में जाओ। क्योंकि अगर आप कहो कि इसी समय मैं घर में अकेले कर लूँगा नियम से, उसमें हफ्ते में 4 नागे तो कम से कम हो जाएगा। चलो कल 2 घंटा कर लूँगा, वो होगा नहीं, हमारा उधार बढ़ता जाएगा। और जो समूह है, सामूहिक में जो चिंतन होता है उसका प्रभाव पड़ता है और वो जल्दी याद रहता है। और मैं तो शुरू में जो भी कहूँ मान लेने की और सुनते रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सजाग हो, सुन रहे हो, ये मुझे कैसे पता चले, और तब मुझे भी कुछ अच्छा समझाने का आनंद आवे। तो आप लोग बीच में पूछो, और मैं जो बोल रहे हूँ उसमें कुछ गलत लगे तो कहो, ताकि मुझे भी आगे अपना चिंतन बदलने की समझ आएगी। और आप पूछोगे नहीं तो आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मेरे को कैसे पता चलेगा। आपको स्वयं को कब पता चलेगा कि आपने क्या क्या सुना और कितना याद रहा, और जो सुना उसका आपके मन ने आपको किस अर्थ से समझाया। वो जब आप बात करोगे, पूछोगे, तो पता चलेगा कि आपके मन ने गलत अर्थ निकाला है, भाई इसका अर्थ ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो एकदम पुतला बन के बस माता जी पढ़ रहे तो कैसे बोला जाए बीच में, ये ज़रूरी नहीं है। सत्संग में यहाँ प्रवचन की दृष्टि से नहीं, अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास करना है। तो बार बार अगर आप कुछ कर रहे व्यवस्था, तो बरोबर एक एक वस्तु अपनी जगह पे हुई है कि नहीं। अगर भोजन की कर रहे तो टेबल पर या ज़मीन पर कितने व्यक्ति का आसन है, उतनी पत्तल, उस पत्तल के साथ उतनी कटोरियाँ या दोने, उतने गिलास हुआ है कि नहीं, देखना पड़े ना। तो ये इससे भी ज़्यादा देखना पड़े, क्योंकि सूक्ष्म है। तो हम अपने जीवन से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। हमारे गुरुदेव कहते थे आँख कान खुली रख के घूमो फिरो, तुम्हें यही सब लोग बहुत ज्ञान दे देंगे, प्रकृति ही। और वही बात सही भी है। हम अपने जीवन से बहुत ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परंतु ना समझ होके रहते हैं। अगर उसमें से भी हम मिल के रहे उनके साथ, समझने वाले बन के, तो ये जल्दी समझ में आता है।
क्योंकि अद्धर पद्धर के उदाहरण इतना नहीं हमें समझा सकते। जो अपने अनुभव के, अपने जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, उस बात से ये बात जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि हम अभी युग के प्रभाव में है, कली के प्रभाव में है, तो हमेशा विपरीत अर्थ जल्दी करेंगे। अपने देह के सुख को हमेशा प्रधानता होगी, वहाँ देह भाव की भी प्रधानता होगी। और ये ज्ञान देह भाव के सहित रह नहीं सकता। ज्ञान तो अपने आप से अपने आप में रहता है, तो हमें उसके लिए निर्मल होना पड़ेगा। और निर्मलता देह भाव वाले की मानी नहीं गई है शास्त्र में। जब देह भाव छूटे तब सच्ची निर्मलता। कई बार तो ऐसे उलझा देते हैं ना शास्त्र सारे, भगवान भी तो अब तक वही पाठ पढ़ाए, संसार है, ऐसे कमाओ ना खाना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे वो व्यवहार करना चाहिए, ये पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, हैं, यही पढ़ाया। और अब जब सत्संग की दिशा में गए तो उल्टा, ये सब कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कर्म छोड़ दो ऐसे नहीं कहता शास्त्र, पर तू केवल कर्म की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं स्मार्टली कर्म करो, एकदम स्मार्टली करना स्मार्टली चाहिए। करो तो तुम्हारे हाँ, योग रूप होना चाहिए हर कर्म। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। ये इसमें एडवर्टाइजमेंट आती है कुछ बाल काला करने की, काला करो और पता भी न चले कर। एक्सपर्ट। ऐसे बोलते हैं ना, तो करो तो सही पर पता न चले। कर्म करो पर तो वो ऊपर वाला तुम्हारे नाम ना लिख सके। स्मार्टली कि भाई आप मन से उससे चिपको नहीं, आप चिपकोगे नहीं किसी चीज़ से तो वो कर्म आपका होगा ही नहीं। जीवात्मा को शरीर में कौन बांधता है? ये गुण। तब गुण शब्द तो कह दिया, अब गुण में क्या क्या है पता सरकारी ने इतना बड़ा ये बता रहे हैं। प्रकृति तुम्हारी जननी है सारे प्राणियों की, और मैं पिता हूँ। अब आगे 5वें श्लोक में गुणों का खुलासा कर रहे। सत्वं रजस् तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व रज तम, ये 3 प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण हैं वो निर्विकार जीवात्मा को शरीर में बंधन करते हैं। शरीर में उसी से आसक्ति जन्मती है। आसक्ति वही संग दोष और वही बंधन करता है। किस प्रकार बंधन करते हैं तो एक एक गुणों का कार्य बताते हैं। 6ठे श्लोक में बता रहे, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, अनघ मैंने, अघ कहते हैं पाप को, अघ मैंने निष्पाप, अनघ। उसमें सत्वगुण जो है वो निर्मलता के कारण प्रकाशक है, ज्ञानमय है, दुख रहता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ दुख नहीं होता है। अज्ञान ही दुख है, क्योंकि अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश में जीव सुखी रहता है, अज्ञान के रूपी अंधकार में दुखी रहता है। तो प्रकाशक है ज्ञान निर्मलता के कारण, और सत्वगुण, और दुख रहित भी है। सत्वगुणी जीव सुखी ज़्यादा रहते हैं। तो जीवात्मा को सुख में आसक्ति से बंधन करता है, ज्ञान में आसक्ति से बांधता है। ज्ञान भी, सत्वगुण भी बंधन का कारण बनता है। इसीलिए केवल सत्वगुण नहीं चलेगा,
तम का विजय किया, रज का विजय किया, सत्व में आए, पर तो वो सत्व को भी छोड़ के शुद्ध सत्व में जाएंगे, तब जाके उसकी पहचान कर पाएंगे। शुद्ध सत्व तक सुख मिलेगा आपको, वहाँ निर्मलता है, शुद्धि है, धर्म का ज्ञान है, आचार विचार का ज्ञान है, किसी को दुख नहीं देने की वृत्ति है, वो सब आपको सुखी करेंगे। पर तो सुखी करने के बाद दोबारा लौटना पड़ेगा, वो उसका काल जो पूरा हो जाएगा उस सत्व गुण के खजाना, तो फिर लौटना पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध सत्व में जाएंगे, तब जाके आत्म तत्व की पहचान कर पाएगा। 7वां, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समोद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, रजोगुण को राग रूप समझ ले। कामना एवं आसक्ति उपजाने वाला ये रजोगुण जो है जीवात्मा को कर्म में आसक्ति से बंधन करता है। कर्मासक्ति जो है वो जीव को शरीर के साथ जोड़े रखती है, बंधन करती है। 8वां श्लोक, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे अर्जुन, अविद्या से उपजने वाला तमोगुण जो है वो सारे जीवों को भ्रांति मन में जगाता है, ऐसे समझ ले। और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बंधन में डालता है। श्लोक 9, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जो सत्व गुण है वह सुख में जोड़ता है, तो ये सुख हमारा छूटे नहीं, इस प्रकार का बंधन रहता है, मन में आसक्ति बन जाती है सुख के साथ। रजोगुण जो है वह कर्म में जोड़े रखता है, और तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढांक देता है और फिर प्रमाद में घसीटता जाता है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा उसी के साथ वो जोड़ देता है। प्रमाद मैंने अज्ञान, आत्मज्ञान का अभाव वो प्रमाद है। 10वां, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब तीनों भाइयों का परस्पर गोल गोल चक्कर घूमना बता रहे, एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाना बता रहे। हे अर्जुन, रज एवं तमोगुण इन दोनों को दबा के कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, तथा सत्वगुण और तमोगुण को दबा के कभी रजोगुण बढ़ जाता है, और कभी कभी सत्व रज को दबा के तमोगुण अति हो जाता है। तो ये सारे गुण कभी कभी एक दूसरे को दबा के एक दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं। श्लोक 11, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् बुद्धे सत्वमित्युत। जब यह देह में, अंतःकरण एवं इंद्रियों में प्रकाश दिखता है, प्रकाश का अर्थ चमत्कार के अर्थ प्रकाश नहीं रखना, हाँ, प्रकाश का अर्थ मन में शांति होती है, आनंद होता है, कुछ देखते सुनते हैं तो वो सरलता से समझ में आने लगता है, क्योंकि ज्ञान उदय हुआ है। प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। यहाँ इंद्रियों में प्रकाश एवं ज्ञान तथा सुख जो उपजता है, तो वो सत्वगुण बढ़ गया है, ऐसे समझ लेना चाहिए। मैंने आप कुछ पढ़ रहे, सुन रहे, तो उसमें आपको बहुत जल्दी कुछ मन में प्रकाश होता है, मैंने मन जल्दी जल्दी समझता है, खुलासा ज़्यादा करना नहीं पड़ता, आप ही समझ लेता है वो।
तो इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। 12वां श्लोक। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, मन में चंचलता होना, मन में चिंता होना, ये काम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, इससे ऐसे होगा कि नहीं होगा, उससे वैसे तो नहीं हो जाएगा आदि। तो मन की चंचलता बढ़ जाना, भोगों की लालसा बढ़ जाना, ये सब उत्पन्न होता है। तो समझ लो कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। पहचान भी दे रहे हैं भगवान। अब अपने मन पर, अपनी प्रवृत्तियों पर, अपनी पसंद नापसंद पर पहरा हमें रखना चाहिए। 13वां। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। और हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने से अप्रकाश, मैंने कोई भी बात जल्दी से समझ में ना आना, मति की मूढ़ता, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, कुछ भी काम में मन न लगना, तथा प्रमाद, अज्ञान और मोह, भ्रांति, ये सारे के सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो समझ ले हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा है। हम क्या समझते हैं, हमारा तो प्रेम बढ़ रहा है। वो प्रेम नहीं है। जैसा अर्जुन को परिवार के लिए प्रेम उमड़ रहा था, हाँ, और परिवार की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, धर्म की रक्षा की चिंता हो रही थी कि अगर ये युद्ध हुआ, सब ऐसे विनाश होगा, मर जाएंगे सब, तो धर्म का भी कैसे रक्षा कौन करेगा। स्त्रियाँ गुण सारी दोषवान हो जाएगी, दूसरे से ब्याह होते रहेंगे, वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी, तो कुल धर्म तो बचेंगे नहीं। तो ऐसे जो उसको हुआ, मोहरा तो बड़ा ज्ञान का पहना है। समाज का हितैषी, कुटुंब परिवार का हितैषी, धर्म का हितैषी। माता जी, तो जब युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था तो कोई प्रथम बार युद्ध था, युद्ध का परिणाम उसको पता नहीं था। हाँ है, बस ये सब मरे नहीं मेरे हाथ से। युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो इसमें से बहुत सारे मरेंगे, और मेरे सामने तो जो आएगा टिकेगा नहीं है। तो उसको ये है कि मैं इन सब के मारने वाला, और वो भी कौन, छोटे छोटे मेरे बच्चे, पोते, नाती से कहेंगे, क्योंकि वो तो मूढ़ता थी अर्जुन की। इसलिए तो आगे बताया कि उसकी ये सब बातें सुन के आश्चर्य हुआ कि ये सब अर्जुन बोल रहा, तो प्रहसन ही वो। नहीं, लेकिन हम भी तो कहते थे लोग क्या कहेंगे, तो लोग वो ये हम कहेंगे। गलत तो है ही ना, हमें भी तो बता रहे कि तुम हाँ। गलत हो। अब ये यहाँ अर्जुन संसार को बचाना चाहता है, सगे संबंधियों को, मैं न मारूं, मैं इनका हत्यारा न बनूं। तो ये तेरे मारे से मरने वाले नहीं, तेरे जिलाए जीने वाले नहीं। भगवान ने वही तो बता दिया विराट स्वरूप में, ये तो सारे के सारे मेरे मारे हुए हैं। मारे हुए को तूने मारना है, निमित्त मात्र बनना है तूने। वहाँ खुला से आ गए न सारे कि जब तू घबरा रहा था वो किसके लिए, करता हरता कौन है इस संसार का। और आगे दूसरे अध्याय से लगातार भगवान अनेक बार अनेक अध्यायों में कह चुके कि जो कुछ है सो मैं हूँ, या जो कुछ है सो मेरे से है, या जो कुछ होता है मैं ही करता हूँ। उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति सारा मैं ही कर रहा हूँ, तो बाकी क्या रहा। और सारे का जन्मदाता मैं हूँ, तो दूसरा कौन हुआ। ये जितने भी है परमात्मा का अंश हुआ कि नहीं। प्रकृति माता है, बीज पिता का है, तो पिता चैतन्य है, परम तत्व है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। तो जो जो जिसका भी जन्म हो रहा
वो कौन हो रहा? राजा का बेटा राजा होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, बन्ये का बेटा बन्या होगा। तो परब्रह्म का बेटा कौन होगा? परब्रह्म नहीं होगा। अभ्यास नहीं रहा है जीवन में। अभ्यास जो जरूरी है वो दूसरा भौतिक वस्तुओं का अभ्यास है। अब देखो कंप्यूटरों का कितना अभ्यास इन लोगों को है। हमें कुछ नहीं समझ में आता, वो तुरंत समझ लेते हैं। उसका उपयोग करना भी जानते हैं और दुरुपयोग करना भी जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये सत्शास्त्र जो है उसका उपयोग और दुरुपयोग नहीं होगा, उसका सदुपयोग ही होगा। वो हमारे जीवन को भी सत्स्वरूप दे देंगे, इतनी उनकी सामर्थ्य है। हमारे जीवन को नष्ट होने वाला नहीं रहने देंगे। सतरूप में सत कभी मरता नहीं। तो हमें भी ऐसे ही निर्मलता दे के बिल्कुल अव्यय बना देंगे, जिसका नाश नहीं। वो वाला अमरत्व नहीं देवताओं वाला, वहाँ मृत्यु नहीं है, पर स्खलन है जो ज़्यादा दुखदाता है। से गिरना हुआ, स्खलन मैंने गिरना, तो देवता जितना ऊंचा पद पर जाके धक्का देंगे, उसका पुण्य पूरा हुआ तो दरवाज़ा खोल के फिर वो अपने कर्मों का हिसाब दोबारा यहाँ चुकाएगा आके। स्वर्ग से धक्का देके गिरने पर वो गिरगिट भी बन सकता है, वो नेवला भी बन सकता है, क्या पता कौन बनेगा। अजगर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और कहाँ इतना उच्च आसन पर पहुँचने के बाद, क्योंकि वहाँ गया था पुण्य के प्रभाव से, बाकी के कर्म ज्ञान के प्रभाव से नहीं गया था, ब्रह्म उपासना करके नहीं गया था, पुण्य प्रभाव से गया था। पुण्य भोग करने की उसको इच्छा थी, स्वर्ग सुख भुगतने की इच्छा थी, उस लालसा से गया था। तो वो जितना उसका पुण्य होगा, जितनी कमाई होगी, जब तक उसका ब्याज चलेगा, वो पूरा होगा तो एक क्षण भी नहीं खड़े करेंगे, वहाँ धक्का दे देंगे। अब तक जो सब मान देते थे, सलामी भरते थे, अब ये खाली खम हो गया तो सब आग दिखाएंगे, निकाल देंगे, वहाँ रहने का अधिकार नहीं है अब। तो वहाँ धक्का दे देते। वहाँ कोई सड़क तो बनी नहीं है, सीढ़ियाँ तो है ही नहीं कि उतर के नीचे आएंगे पृथ्वी लोक में। तो दरवाज़ा खोल के ये आकाश में धक्का देते हैं और चंद्रमा की किरणों के माध्यम से वह जीव कोई भी वनस्पति औषधि में जहाँ उतरता है, वहाँ फिर जो उसका जन्म आगे का निर्माण है, उस योनि का पुरुष उसको खाता है और उसी की शक्ति बीज चैतन्य के माध्यम से उसी योनि की स्त्री उसको धारण करती है। स्त्री मात्र प्रकृति है, पुरुष मात्र पुरुष है, चैतन्य है। तो बीज का वो करता है और प्रकृति उस बीज को बढ़ाती है, पूरा वृक्ष बना के सामने रख देती है आकार देके। तो ये सारी बातें होती है।